क्या बेहुदा हरकत है? मैं यहाँ आपके गम में आंसू बहा रही हूँ और आप यहाँ रंगरलिया बना रहे हैं। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। मैं भूल रही थी कि आपकी शादी हो गई है, वो भी इससे। पर मैं इस शादी को नहीं मानती। हीरोजी, अब तो मैं इस घर की बहू हूँ, इसीलिए मैं माँ काली की मूर्ति को हमारे परिवार की गृह देवी के रूप में स्थापित करना चाहती हूँ। ताकि वो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार को बुरी नजर और बुरी नीयत वाले लोगों से बचा कर रखे। बहुत अच्छी सोच है तारा, और मुझे खुशी हुई कि तू इस परिवार के साथ जुड़ते ही इस परिवार के हित में सोचने लगी। हरगिज़ नहीं, ये सब इस घर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं इस घर की जानती हूँ निशी कि तुम इस घर का भला चाहती हो, पर तारा ये सब करने की जरूरत है? तुम अपनी माँ काली की मूर्ति को अपने पास ही रखो ना, जैसे रखती आई हो। आप इतना गुस्सा क्यों कर रही है नोतुन माँ? आप ही ने हीरोजी के सामने कहा था ना कि तारा अब आपकी बेटी की तरह है, पर बेटी वाली सारी फीलिंग तो आपको निशी मैडम के लिए। देखिए ना, आप दोनों हमेशा एक साथ रहती है और दोनों की डिमांड भी बिल्कुल सेम सेम होती है। मेरी माँ की स्थापना यहाँ हो ना आप चाहती है ना निशी मैडम। तुम मुझे गलत समझ रही हो तारा। मेरा मना करने का रीजन निशी से बिल्कुल अलग है, और मैं तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ, इसलिए समझा रही हूँ कि हमारे यहाँ किसी और की देवी या देवता को स्थापित करने का रिवाज नहीं है। अगर स्थापित ही करना है तो हम हमारे या आपके हाथों में कुछ भी नहीं है नोतुन माँ। अगर मेरी माँ हमारे परिवार में गृह देवी बनकर स्थापित होना चाहती है तो वो होकर ही रहेंगी। कोई रिवाज, कोई नियम उन्हें रोक नहीं पाएगा। वक्त आने पर वो हमें इशारा देगी, हमें बस समझना है। रुक जा तारा, हाँ? मैं तुझे ले चलती हूँ। आज तारा की विश गलत नहीं है, पर ये पूजा पाठ की चीजों को लेकर नोतुन माँ इतनी सेंसिटिव है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। बेचारा अपनी नोतुन माँ को बहुत मानता है ना, इसे लग रहा है कि अगर उसने तारा का साथ दिया तो उसकी नोतुन माँ का दिल टूट जाएगा। और इसकी भी क्या ही गलती, इसे थोड़ी ना पता है कि इसकी नोतुन माँ कितनी खतरनाक है। पर कोई बात नहीं बेटा, मैं देखती हूँ। हे माँ तारा, मैं जानती हूँ तुम अपनी इस भक्त को निराश नहीं करोगी। मेरी बेटी क्या चाहती है ये तो मैंने देख लिया है, पर मुझे जानना है कि तुम्हारी क्या इच्छा है। अगर तुम यहाँ विराजना चाहती हो तो माँ बस एक इशारा दीजिए। जय माता। बंद करो, बंद करो। पता नहीं प्रोटेस्टर्स की भीड़ कब हटेगी यहाँ से। वहां तारा परेशान हो रही होगी, क्या करूं? मैडम जी, काम हो गया। अब तो यहाँ से गाड़ी घुमाने का भी ऑप्शन नहीं है। वन वे है ना।
गुड। आइए आइए, इस तरफ। वो रही माँ। अरे वो कीर्ति अभी तक नहीं आई, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। वही माँ काली बनने वाली थी ना, अब क्या करे? प्ले तो शुरू करना पड़ेगा ना। हे माँ, कोई चमत्कार करना। फिर ये पूरा प्रोग्राम जिसलिए रखा वही अधूरा रह जाएगा। अगर दशमहाविद्या के प्रदर्शन में माँ काली का रोल नहीं देख पाएंगे तो क्या फायदा। माँ पार्वती को हम प्रेम और सुंदरता की मूरत मानते हैं, पर जब जब धरती पर पाप का अंधकार फैला, अपनी भक्तों की ढाल बनकर असुरों का विनाश करने वो दुर्गा बनकर रणभूमि में उतरी है। समय आने पर पापियों को दंड देने के लिए साक्षात महाकाली का रूप लेकर महाप्रलय भी रचाया है। सब अच्छे से शुरू तो हो गया, लेकिन हीरो जी नहीं लौटे अब तक। मैं महिषासुर, तीनों लोकों में कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे वरदान है कि मेरी मौत किसी पुरुष के हाथों नहीं हो सकती, और इस सृष्टि की किसी औरत में इतनी शक्ति नहीं जो महिषासुर का वध कर सके। ये तारा, हमारा दादू आया गाँव से, बाहर आउट हाउस में बिठा के आया है। दादू? पर दादू तो जानती ही नहीं कि मैं कहाँ रहती हूँ, फिर कौन लाया उन्हें? ये लोग तो हटने का नाम ही नहीं ले रहे। और ये फोन भी डेड हो गया है। अब क्या करूं? तारा परेशान हो रही होगी वहां पे। दादू? दादू? दादू कहाँ है? कोई है? मेरे दादू आए थे ना यहाँ, कहाँ है वो? दादू? ये तारा कहाँ चली गई? दादू? ये आवाज? कौन है? क्या किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया? एक औरत दया और ममता की पहचान जरूर होती है, पर उसे कमजोर समझने की भूल हरगिज मत करना। उसके हर आंसू के पीछे एक तूफान पल रहा होता है। औरत की सहनशीलता को उसकी दुर्बलता समझने वालों के साथ वही होता है जो महिषासुर और रक्तबीज के साथ हुआ। वाह दीदी वाह, क्या प्लान बनाया है। इस गाने बजाने के शोर में इसकी चीखें दब जाएगी। दुश्मन जड़ से खत्म, कोई है और किसी को शक भी नहीं होगा। बड़ी लड़ाई के लिए ऐसी छोटी आहुति देनी पड़ती है। मेरी उंगली का कांटा बच चुकी थी, जिसे आज मैंने निकाल फेंका है। ऊपर से इस दुख की घड़ी में प्रतीक बाबू को रोने के लिए मैं अपना कंधा दे दूंगी। आप बस मौका देखते ही मेरी शादी की उनसे बात छेड़ देना, फिर सबकी जिंदगी आसान। अब देखो
सच में चक्कर आएगा तुम्हें। झूठ मूठ की एक्टिंग कर रही थी मेरे सामने, वो भी चक्कर आने की। Really? हीरो जी, एक्टिंग तो झूठ मूठ की होती है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक तो तुम जिद्दी हो, ऊपर से उल्टा जवाब भी दे रही हो। अब तो तुम्हें इस बात की पनिशमेंट जरूर मिलेगी। नहीं हीरो जी, सॉरी। देखिए, मैं कान पकड़कर माफी मांग रही हूँ, फिर से नहीं करूंगी। हीरो जी रुक जाइए ना प्लीज। हीरो जी, मैं तो भाग भी नहीं सकती, आप मुझे उससे पहले ही पकड़ लेंगे। Really? आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? प्रतीक बाबू अपनी गोद में उसे लेकर गए अपने कमरे में। रोज रोज नए बहाने कहाँ से लाऊं उन दोनों को अलग रखने के? बताओ। रहने दीजिए, मैं समझ गई हूँ आप डर गई हैं उससे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ही उसका इलाज करती हूँ। चलो बत्ती बुझा दो। मेरी बत्ती तो पहले से ही बुझी हीरो जी, अब कौन सी नई बत्ती बुझाऊं? ठीक है, मैं ही बुझा देता हूँ। शिव, ये क्या बेहुदा हरकत है? मैं यहाँ आपके गम में आंसू बहा रही हूँ और आप यहाँ रंगरलिया बना रहे हैं। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैं भूल रही थी कि आपकी शादी हो गई है, वो भी इससे। पर मैं इस शादी को नहीं मानती।